पुत्री हुई। अब पुत्री हुई, अब पुत्री बड़ी होगी, पुत्री का विवाह होगा, पुत्री पढ़ेगी लिखेगी, पुत्री कैसे घर जाएगी, ये तो आपके व्यवहार के ऊपर है ना। आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपकी संगत अच्छी होगी, आपसे लोग प्रसन्न होंगे, तो अच्छे लोग आपकी पुत्री को ले लेंगे। और अगर लोगों में यह होगा कि आप अच्छे व्यक्ति नहीं है, तो फिर उनकी पुत्री लेने से भी संकोच होता है कि ये व्यक्ति अच्छे नहीं है, इनकी पुत्री क्यों ली जाए। तो जीवन मिला है, उसको सार्थक करने की कोशिश करो। मृत्यु से क्यों डरते हो? जातः शहीद ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्मेगा। इसके लिए घबराने की क्या आवश्यकता है? और मृत्यु के भय से, क्योंकि हमको पता है हमारा आचरण अच्छा नहीं है, हमको पता है हमारा कर्म अच्छा नहीं है, तो नरक में जाने से डर लगने लगेगा। फिर हर समय नरक सताने लगेगा। हाय हम नरक में न चले जाएं, हाय हम नरक में न चले जाएं। और उस नरक में न जाने की वजह से आप न जाने कितने अधार्मिक कर्म करेंगे, जो न करने योग्य कर्म हैं, जो न करने योग्य पूजा पाठ हैं, उनको करेंगे। तो अधर्म से कलयुग की स्थापना होती है, और हमको अधर्म से बचना है, कलयुग में रहते हुए कलयुग से बचना है। तो प्रियजनों, हमको इन चीजों का त्याग करना पड़ेगा, इस अधर्म के वंश का त्याग करना पड़ेगा, अन्यथा हम अधर्म के वंश से हैं। और प्रियजनों, जिस समय मैत्रेय जी ने ये कथा सुनाई, तो उसी समय मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी कहते हैं, बोले मैत्रेय जी ना ना ना, मुझको ये कथा नहीं सुननी, मुझे अधर्म से क्या लेना, मुझे कलयुग से क्या लेना, मुझे मेरे कृष्ण से मतलब है। मेरी क्या गति होगी, मेरी क्या मति होगी, जैसी मति होगी वैसी गति होगी। मति माने बुद्धि। तो बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आप कृष्ण तत्व प्राप्त कराइए, मुझे अधर्म के वंश से क्या लेना देना। जिसके अंदर लोभ नहीं, लालच नहीं, दंभ नहीं, ईर्ष्या नहीं, क्रोध नहीं, कभी किसी क्रोध ही नहीं आता हो, कोई कुछ कहता हो तो हंस के टाल देते, कोई कुछ भी कह जाए बुरा नहीं मानते। और आप सत्य मानिए, आप किसी के भी बुरा कहने पर जिस समय बुरा नहीं मानेंगे, उस समय आपका बहुत बड़ा पुण्य होगा। कभी किसी के कुछ भी करने का, कुछ भी कहने का बुरा नहीं मानना चाहिए। मान सम्मान की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमें मान मिलेगा या सम्मान मिलेगा, क्योंकि ये अपने हाथ में ही नहीं है। मान और सम्मान अपने हाथ में ही नहीं है। ये तो विधि का विधान है, जैसा कर्म होगा वैसा मिल जाएगा।